दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जो एक बार किसी को फ़ोन करते हैं तो वॉर तक रुकवा देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु के लेवल के हैं, हमारे प्रधानमंत्री जिनका पूरी दुनिया में डंका बजता है। सोचिए, वो प्रधानमंत्री एक चुनाव जीतने के लिए इस स्तर पर आ गए हैं, उन्हें मुजरे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के मुजरे वाले भाषण पर ध्रुव राठी और रवीश कुमार ने किस तरह से उन्हें निशाने पर लिया, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की सारी मर्यादाएं लांघी ही नहीं बल्कि खत्म ही कर दी। लोग तो अब यह कह रहे हैं कि बस अब गालियां देनी ही बची है, कि पीएम मोदी अपने भाषण में देने के लिए बच रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बिहार की रैली में मुझे जैसे शब्दों का किस तरह से अपने भाषण में इस्तेमाल किया, जरा सुनिए। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आम्बेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। दोस्तों, पीएम मोदी के इस भाषण के बाद ध्रुव राठी और रवीश कुमार की प्रतिक्रिया तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ में यह भी बताऊंगा कि जो लोग ये सोचते हैं कि पीएम मोदी के जुबान से हो सकता है निकल गया हो, गलती से एक शब्द निकल जाते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि ना, प्रधानमंत्री ने मुझे शब्द का इस्तेमाल एक बार नहीं बल्कि 2 बार जानबूझकर बिहार में इस्तेमाल किया। यह शब्द कैसे उल्टा पड़ जाएगा पीएम मोदी जी को, जी हाँ उल्टा पड़ जाएगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मुजरे वाले भाषण पर रवीश कुमार ने कहा, क्या इरादा ही ये था कि चुनाव को प्रचंड गर्मी में ले जाया जाए ताकि लोग वोट ना करने निकलें। गर्मी का कारण सही नहीं लगता, 20 मई तक भी कम गर्मी नहीं पड़ती, फिर लोग वोट डालने क्यों नहीं आ रहे। दिल्ली में ही मतदान साधारण ही रहा, यहाँ के लोगों को 50 इंटरव्यू से कुछ तो प्रेरणा मिली होगी। यही हाल यूपी का भी है। मंगलसूत्र से शुरू होकर प्रधानमंत्री मुजरा पर आ गए हैं, तब भी लोग वोट डालने नहीं निकल रहे। रवीश कुमार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मुजरे तक आ गए, मतलब मंगलसूत्र मटन कहां से निकले थे और अब मुजरे तक आ गए हैं। फिर भी पीएम मोदी को सुनकर लोग वोट डालने नहीं निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री इतने इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर भी पीएम मोदी को सुनकर लोग वोट डालने नहीं निकल रहे हैं। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि जो लोग यह कहते हैं प्रधानमंत्री की इसी तरह की भाषा को लोग बहुत पसंद करते हैं, तो लोग घर से बाहर वोट देने क्यों नहीं निकल रहे हैं। क्योंकि पिछली बार का जो वोटिंग प्रतिशत था वो फाइनल वोटिंग आंकड़ा है जो कि 60% है ऑलमोस्ट अभी तक। हालांकि वो बढ़ सकता है क्योंकि वो रियल टाइम होता है और जो फाइनल आंकड़ा होता है वो चुनाव आयोग चुनाव के बाद जारी करता है। लेकिन पीएम मोदी के भाषणों को लेकर इतना ही उत्साह है कि बीजेपी का कैडर कहता है कि पीएम मोदी के आक्रामक भाषणों से बड़ा उत्साह होता है, तो फिर जमीन पर वो उत्साह क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, ध्रुव राठी ने भी पीएम मोदी के मुजरे वाले भाषण में कहा, प्रधानमंत्री के डायलॉग, पहले फेज में कांग्रेस आपका मंगलसूत्र ले लेगी, दूसरे फेज में विपक्ष 2 भैंसों में से आपकी 1 भैंस चुरा लेगी, चौथे फेज में अडानी अंबानी, पांचवें फेज में अब मैं ये मानता हूं कि मेरी मां ने मुझे जन्म नहीं दिया, और छठे फेज में इंडिया अलायंस वालों को मुजरा करना है तो करें। जो लोग सोचते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जुबान से बस ऐसे ही निकल गया होगा, मुझे जैसा सब कई बार गलती से निकल जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री के पद पर कोई बैठा है और मुझे जैसा सब निकल जाए तो एक तरह से भीषण संकट जैसा है। प्रधानमंत्री के ऊपर उनकी मतलब उनके पूरे के पूरे राजनीतिक करियर पर लोग सवाल उठाएंगे। लेकिन चलिए एक बार मान भी लिया जाए कि हो सकता है गलती से निकल गया हो, तो यह भी गलत है दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कुछ दिन पहले एक बार फिर मुजरे वाले भाषण में बवाल होने के बाद दोबारा इस तरह का भाषण दिया। ये इंडी गठबंधन वाले अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग बिहार और बिहारियों के अपमान के खिलाफ आवाज तक उठाते नहीं है। कांग्रेस के पंजाब के नेता ने
बिहार से वहां काम करने गए, वहां मेहनत करके ईमानदारी से जीवन जीने वाले हमारे बिहारी मजदूर भाई बहनों का घोर अपमान किया, भद्दे शब्दों में अपमान किया। कहा अब हम उन्हें बिहारियों को पंजाब में घर नहीं देने देंगे, घुसने नहीं देंगे। कांग्रेस के मिनिस्टर ने कहा है, कांग्रेस के शाही परिवार ने इसके विषय में मुंह पे ताला लगा दिया है। क्या कभी कांग्रेस के शाही परिवार ने बिहारियों के इतने बड़े अपमान के लिए बिहार से माफी मांगी क्या? बिहारियों से माफी मांगी क्या? और ये इनको लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है, वे भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, कांग्रेस का जवाब मांगने को तैयार नहीं है। आरजेडी में हिम्मत नहीं कि बिहारियों के अपमान पर वो कांग्रेस को एक शब्द भी बोल पाए। साथियों, इंडी गठबंधन के एक साथी डीएमके के नेता ने बिहारियों के लिए भद्दी भद्दी गालियां बोली। तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने बिहारियों को भला बुरा कहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आए दिन बिहारियों को गालियां देती है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने उनके मुंह से इन लोगों को उनके खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है। इन लोगों को आपके स्वाभिमान की चिंता नहीं है, इनको बिहार के गौरव की चिंता नहीं है, इनको बिहार के होनहार नौजवानों के प्रतिष्ठा की चिंता नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है। उनको सिर्फ आपके वोट छीनना है, उसके लिए भांति भांति की भाषा का उपयोग करते हैं। इनके लिए बिहारियों का सम्मान कोई मायने नहीं रखता। दोस्तों, पीएम मोदी की इस तरह की भाषा का जबरदस्त तरीके से जवाब आया। विपक्ष के नेताओं ने जवाब दिया, जैसे प्रियंका गांधी ने जवाब दिया। वह सब कुछ तो मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले सुरेश राजपूत की बात सुनिए। बहुत ही बुनियादी बात कह रहे हैं कि आज विपक्ष को प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वह मुजरा करते हैं। बीजेपी भूल गई है कि कभी वो भी तो विपक्ष में थी, तो क्या वो भी मुजरा करती थी? नरेंद्र मोदी जी, मुजरा बहुत याद आ रहा है, बहुत पसंद है क्या? या जब आप विपक्ष में थे तो आपके नेता मुजरा करते थे? सारी भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों के सामने मुजरा करती थी क्या? और या फिर आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत थक गए हैं, जिसकी कि आपको थकान उतारने के लिए मुजरा देखने की या सुनने की आदत हो गई? कृपा करके बताएं, क्या प्रधानमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति को ये शब्द शोभा देते हैं? और वो भी संपूर्ण विपक्ष के लिए। संपूर्ण विपक्ष में नारी जाति भी है, पुरुष भी है, सभी लोग हैं। किसका मुजरा देखना चाहते हैं? किसका मुजरा कराना चाहते हैं? कौन सी ताल पे कराना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी, आप पूरी तरीके से थक गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो आपको आराम दे, ताकि आप अपनी मनपसंद की चीजें देख सके। 4 तारीख के बाद आपको विपक्ष के रूप में आराम करने की हम पूरी तरीके से तैयारी रखेंगे। इस तरह की भाषा जब हम अपने परिवार में पसंद नहीं करते हैं, तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा बोलेगा? इस तरह की भाषा से पीएम मोदी अपना स्तर गिरा रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री एक तरह इंटरव्यू में कहते हैं
कि उनको एहसास हो गया है कि वो बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुए थे। जब उनकी माँ थी तो उन्हें एहसास था कि वो उनका जन्म नॉर्मल हुआ है, लेकिन अब उन्हें लगता है कि वो बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुए हैं। एक तरफ वो इंटरव्यू में कहते हैं कि परमात्मा ने उन्हें किसी खास उद्देश्य के लिए भेजा है। वो शक्ति दिखती नहीं है लेकिन है। एक तरफ प्रधानमंत्री अपने आप को एक आध्यात्मिक पर्सनालिटी के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब एक आदमी जो अपने आप को एक परमात्मा का इतना खास बताता है, इतना करीब बताता है कि वो महसूस करता है कि उसको उसकी शक्ति उसके इर्द गिर्द है, वो इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, भागवत प्राप्त संत होते हैं ना, भागवत प्राप्त संत, वो भी अपने आप को इस तरह की शब्दों का मतलब अपने आप के लिए नहीं करते हैं। आगे आप पीएम मोदी की इस तरह की शब्दावली को क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए। धन्यवाद।